हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सारी क्लासों को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे और सारी चीज़ आपको समझ भी आ रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। इसी के बाद मैं आपको हिस्ट्री की भी क्लास कराऊंगा और पॉलिटी की भी कराऊंगा। आज जो हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे करंट अफेयर्स के, तो इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये भी ध्यान देना है कि मे भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको सभी लोग, आपके हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब आपको एक एक सब्जेक्ट लेके बहुत अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज और इसके बाद आपको हम मॉडल पेपर भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, जिसमें हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें जिस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्लास में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ये देखिए, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय अ फुल्ली ऑटोनोमस एआई पावर्ड फाइटर जेट स्क्वाड्रन इन एक्टिव मिलिट्री सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो क्या हो गई फुल्ली डिप्लॉय, किसमें हो गई, ऑटोनोमस एआई पावर्ड फाइटर जेट, ठीक है, जिसके पास क्या है, ऑटोनोमस एआई पावर्ड फाइटर जेट है। तो कौन सी कंट्री है वो कंट्री है आपकी रसिया है, चाइना है, या इजराइल है, या आपकी यूनाइटेड स्टेट है। कौन सी है स्टूडेंट्स, तो वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, ओके। चलिए, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। द यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स डिप्लॉय इट्स फर्स्ट ऑटोनोमस एआई पावर्ड फाइटर जेट स्क्वाड्रन QA XQ 58A। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैक्ट फॉर द फ्यूचर adopted at the UN Summit of the Future 2024 primarily aim to reform which institution, ठीक है। द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर एडॉप्टेड द UN Summit जो आपका था 2024 में, उसका फ्यूचर मतलब प्राइमरली एम क्या है, ठीक है, और किस इंस्टीट्यूट से वो रिलेटेड है, किस चीज़ से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आंसर यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स, आपका आंसर जो सही है वो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं द पैक्ट फॉर द फ्यूचर एडॉप्टेड इन सितंबर 2024, ठीक है। ये यहाँ पे हो सकता है आपसे ईयर भी पूछ दिया जाए, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, ये याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। Which nation became the first in the global south to successfully test a thorium-based nuclear reactor at commercial scale? क्या क्या पूछा गया है, Which nation became the first in the global south, ठीक है, to successfully test a thorium-based nuclear reactor? क्या लिखा है, थोरियम-based nuclear reactor at commercial scale। तो कौन सा यहाँ पे जो आपका कंट्री है कौन सा है, ब्राज़ील है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, या यहाँ पे अर्जेंटीना, या यहाँ पे इंडिया, कौन है, तो आपका जो इंडिया है वो ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका सही है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या था आपका इस जगह पे करेक्ट था, इंडिया ब्रैक, ठीक है, भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, अचीव्ड अ माइलस्टोन विथ थोरियम बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, थोरियम बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए वहाँ पे आपको क्या टिक करना है, वहाँ पे टिक करना है आपको इंडिया, टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द लॉस एंड डैमेज फंड operationalized after COP28 is hosted by which institution, ठीक है। क्या लिखा है, the loss and damage fund operationalized after COP28 is hosted by which institution, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया, कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या यहाँ पे यूनेप, या यहाँ पे आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड, या यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, वर्ल्ड बैंक इस जगह पे क्या है ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country in 2024 became the first to constitutionally enshrine the right of abortion in its national constitution, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ,
विच कंट्री 2000 बिकम द फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनली इंसर इन द राइट टू अबॉर्शन। ठीक है, राइट टू अबॉर्शन वाली जो बात है ये आपके किस कंट्री से रिलेटेड है, आपसे ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। स्पेन से है, मेक्सिको से है, या यहाँ पे अर्जेंटीना, या यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी आपके लिए क्वेश्चन, इसलिए आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए और सारी चीज़ों पर आपको प्रॉपर ही ध्यान देना है। तो कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका क्या है इस जगह पे सही है। ठीक है, चलिए फ्रांस क्या है आपका ऑप्शन सही है। फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सप्लिसिटली आंसर इन द राइट टू अबॉर्शन। ठीक है, राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मार्च कब, 2024। यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, चलिए द आर्टेमिस अकॉर्ड्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड हाउ मैनी सिग्नेटरी नेशंस एज ऑफ अर्ली 2025। क्या पूछा गया है, द आर्टेमिस अकॉर्ड्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड हाउ मैनी सिग्नेटरी नेशंस एज अर्ली 2025। तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में, 51, यहाँ पे 43 है, या यहाँ पे 27 है, या यहाँ पे क्या है 18 है। क्या ऑप्शन आपका सही है इस जगह पे, आपका ऑप्शन जो है वो इस जगह पे सही है 43। ठीक है, द आर्टेमिस अकॉर्ड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड हाउ मेनी सिग्नेटरी नेशन, कितने नेशन हैं यहाँ पे जो आपके सिग्नेटरी नेशंस हैं वो कितने हैं आपके 43। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, विच इंटरनेशनल बॉडी ओके रिलीज द ग्लोबल स्टॉकटेक report warning that nations are critically off track to meet पेरिस एग्रीमेंट टारगेट। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रिटिकली ऑफ ट्रैक क्या पूछा गया, विच इंटरनेशनल बॉडी रिलीज। ठीक है, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ने क्या रिलीज किया, यहाँ पे ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। ठीक है, क्या किया, वार्निंग दैट नेशन आर क्रिटिकली ऑफ ट्रैक टू मीट पेरिस एग्रीमेंट टारगेट, और ये भी बताया कि कौन सा यहाँ पे नेशन जो है वो किस पे है, आपका वार्निंग साइन पे है, और क्या क्या कहा गया, क्रिटिकली क्या है, ऑफ ट्रैक है, तो टू मीट पेरिस एग्रीमेंट टारगेट, और जिसका मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट टारगेट है वहाँ पे जो भी उसका एग्रीमेंट है उससे इसकी चीज़ें नहीं मिलती जुलती हैं। तो कौन है यहाँ पे, किसने यहाँ पे लॉन्च किया था वो चीज़, कौन था, यूनेप था, IPCC था, या यहाँ पे WMO था, या यहाँ पे UNFCCC था, कौन था इस जगह पे। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's Supreme Court in 2024 upheld the controversial foreign agent law। क्या पूछा गया है, which country Supreme Court in 2024 upheld the controversial foreign agents law sparking mass protests and European integration concern। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका है, आपका कौन सा वो कंट्री है, आपका हंगरी है, या जॉर्जिया है, या यहाँ पे मोल्डोवा है, या यहाँ पे कौन है, सर्बिया है। कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है जॉर्जिया। ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन देख सकते हैं, जॉर्जिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपहेल्ड द फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी लॉ इन 2024। ठीक है, मॉडल्ड ऑन रसियाज फॉरेन एजेंट्स लॉ, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस फॉर इमिशंस, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप फॉर इमिशंस आल्सो कॉल्ड अवॉइडेड इमिशंस, ठीक है, was formally standardized by which organizations। क्या पूछा गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप फॉर इमिशन, जिसको क्या बोलते हैं, अवॉइडेड इमिशन भी बोलते हैं, was formally standardized by which organization, GHG प्रोटोकॉल, या CDP, या यहाँ पे TCFD, या यहाँ पे ISO। कौन है यहाँ पे, तो वो है आपका GHG प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इंडियाज विकसित भारत, ओके, इंडियाज विकसित भारत विजन टारगेट अचीविंग डेवलप्ड नेशन स्टेटस बाय विच ईयर। इंडियाज विकसित भारत विजन टारगेट अचीविंग डेवलप्ड नेशन स्टेटस बाय विच ईयर, 2050 में, 2035 में, 2047, या यहाँ पे 2075 में, किस में हुआ इंडिया विकसित टारगेट, मतलब इंडिया को विकसित बनाने का बिल्कुल जो टारगेट है वो आपका किस ईयर तक रखा गया है, वो रखा गया है आपका बी ऑप्शन 2047 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अफ्रीकन नेशन, ओके,
Which African nation successfully completed the first ever currency swap agreement directly with Chinese yuan, bypassing the US dollar for its entire external debt restructuring? ठीक है, ये यहाँ पे आपका पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया? Which American nation successfully completed the first ever currency swap agreement directly with the Chinese yuan bypassing the US डॉलर? ठीक है, क्या किया गया? बाईपास कर दिया किसको? US डॉलर को। ठीक है, फॉर इट्स एंटायर एक्सटर्नल डेब्ट रेस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा आपका कंट्री है, आपका इथोपिया है, ठीक है, इथोपिया है या जाम्बिया है या श्रीलंका है या यहाँ पे घना है। देखिए कौन सा कंट्री जिसने बाईपास कर दिया, इसको डॉलर को ही बाईपास कर दिया, तो वो कौन सी कंट्री है आपकी? जाम्बिया है। आपका जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ब्रुसेल्स इफेक्ट। ठीक है, ओके, द ब्रुसेल्स इफेक्ट refers to the global influence of which type of EU policy? The Brussels effect refers to the global influence of which type of policy? ठीक है, किस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है? ठीक है, किसको? एग्रीकल्चर सब्सिडी नॉर्म्स या ट्रेड टैरिफ स्टैंडर्डाइजेशन या यहाँ पे मिलिट्री अलायंसेस एक्सपेंशन या यहाँ पे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेटिंग? तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका सही होगा स्टूडेंट्स? जो ऑप्शन आपका इस जगह पे सही होगा एग्रीकल्चर सब्सिडी नॉर्म्स। ठीक है, ऑप्शन इस जगह पे जो आपका सही है वो है आपका रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेटिंग। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ठीक है, चलिए क्या हुआ? द ब्रुसेल इफेक्ट रिफर्स टू द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलिसी? किसका यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस? ठीक है, किसका है यहाँ पे? ब्रुसेल इफेक्ट से अगर रिलेटेड पूछा तो कौन सा है यहाँ पे? आपका रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेटिंग। ठीक, चलिए विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन? ओके, रिस्पॉन्स टू हाउथी अटैक्स ऑन रेड सी शिपिंग। ठीक है, क्या हुआ? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ओके, तो कौन सा है कंट्री वो? यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, यूके है या यहाँ पे क्या है आपका फ्रांस है? तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका सही है? ऑप्शन जो आपका सही है इस जगह पे यूएसए, ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को समझते हैं। ठीक, द ब्रिक्स ग्रुपिंग एक्सपेंडेड इन 2024 टू इंक्लूडेड न्यू मेंबर्स। ठीक है, ओके, द ब्रिक्स ग्रुपिंग एक्सपेंड हुई और 2024 में उन्होंने क्या किया? उसमें न्यू मेंबर को इंक्लूड किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से, ठीक है, वॉज नॉट, ओके, ऐसी कौन सी कंट्री है, ठीक है, जो 2024 में ब्रिक्स को जिसने क्या किया है? ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे नहीं का क्वेश्चन पूछा गया है, तो नहीं क्या किसने नहीं किया? सऊदी अरबिया ने नहीं किया, इथियोपिया ने नहीं किया, या यूएई ने नहीं किया, या ईरान ने नहीं किया? किसने नहीं किया है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन नॉट पूछा गया है तो कौन है? सऊदी अरबिया। ये ऑप्शन आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल if implemented तो would synchronize Lok Sabha and State Assembly election, which committee was tasked to study this proposal? ठीक है, क्या पूछा गया? इंडियाज वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल की बात है यहाँ पे, तो कौन सी कमेटी से रिलेटेड है ये? सरकारी कमीशन से, या यहाँ पे रामनाथ कोविंद कमेटी, या यहाँ पे जस्टिस वेंकटाचलहा कमेटी, या यहाँ पे कौन सी है? पुंची कमीशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका? ऑप्शन जो आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है, रामनाथ कोविंद कमेटी। ओके, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी वाज सेंट्रल टू द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अवॉर्डेड टू मोंगई? ठीक है, मोंगई वेवेंडी, लॉइस ब्रूस एंड एलेक्साई एकीमोव। ठीक है, क्या पूछा गया है? विच टेक्नोलॉजी वाज सेंट्रल टू द नोबेल प्राइज? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और क्या मिला था? नोबेल प्राइज की बात है, तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी? देखिए आप यहाँ पे प्रोस्काकाइट सोलर सेल्स या क्वांटम डॉट्स, या यहाँ पे क्रिस्पर जीन एडिटिंग, या कार्बन नैनोट्यूब सिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है क्वांटम डॉट्स। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की वजह से इन लोगों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कब? यहाँ पे आपका 2023 में केमिस्ट्री में मिला था। ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराता चलूंगा साथ साथ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो आपके पिछले ईयर्स में 2-3 साल से रिलेटेड है, उसमें से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चन कुछ कराते रहेंगे, जिसमें क्या है, हो सकता है कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओके, चलिए यहाँ पे, ठीक है। द डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी नैरेटिव ऑफन लिंक टू चाइनाज विरी was most prominently challenged by which real world case study that showed loans did not lead to port seizure। did not lead to port seizure पूछा गया है यहाँ पे, याद रखना, ना कि लेट पोर्ट सीजर पूछा गया है। तो जैसे डिड नॉट मतलब जिसने नहीं किया, तो कौन यहाँ पे, हम्बांटोआ पोर्ट यहाँ पे श्रीलंका, या गदार पोर्ट पाकिस्तान, या यहाँ पे क्या है डिजबाउटी पोर्ट, या यहाँ पे क्या है बागामाओ पोर्ट तंजानिया में है। तो कौन सा है जिसमें पूछा गया है सोइड लोन्स डिड नॉट लीड टू द पोर्ट सीजर, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो है हम्बांटोटा पोर्ट श्रीलंका। ये ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है, ठीक है। ओके, ये ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड, okay, to successfully soft land a spacecraft on the moon। चंद्रयान 3 landed near which region, ठीक है। पूछा गया है जो यहाँ पे आपका चंद्रयान 3 है वो कौन से लैंड पे आपका, कौन से रीजन में यहाँ पे लैंड हुआ था, कौन से, ठीक है। यहाँ पे सेकेल्टन क्रेटर, ठीक है, लूनर साउथ पोल्स, या यहाँ पे ओसेनसस, ठीक है, प्रोक्लेरम, या यहाँ पे मेर इम्बेरियम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो है लूनर साउथ पोल। सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लूनर साउथ पोल, ठीक है। चलिए द मीथेन प्लेज साइंड एट कोप 26, ठीक है, COP 26 एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय व्हाट परसेंटेज बाय 2030 कंपेयर टू 2020 लेवल। क्या पूछा गया? द मेथेन प्लेस साइन टू को कितनी परसेंट यहाँ पे एम टू रिड्यूस, ठीक है। क्या पूछा गया है? रिड्यूस करने की बात कही है, 2020 के कंपेयर किया गया है, तो इसमें कितना परसेंट कंपेयर करने, कितना परसेंट कम करने, कितना परसेंट रिड्यूस होने की बात कही गई है, कितना 50% या 45%, ठीक है, या 30%, या यहाँ पे 20%, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मीथेन प्लेस से क्वेश्चन है, मीथेन प्लेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितना परसेंट यहाँ पे आपका रिड्यूस की बात है? यहाँ पे जो आपके रिड्यूस की बात है वो है आपका बी ऑप्शन 30%, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच AI मॉडल रिलीज्ड इन 2024 बिकम द फर्स्ट टू पास द टर्निंग टेस्ट। ओके, क्या है? विच AI मॉडल रिलीज्ड इन 2024, कौन सा AI मॉडल 2024 में रिलीज हुआ, ठीक है, बिकम द फर्स्ट, ओके, टू पास द टर्निंग टेस्ट, जिसने क्या किया, टर्निंग टेस्ट को पास किया अंडर क फॉर्मल साइंटिफिक कंडीशन एज पर आ पीयर रिव्यूड स्टडी, ठीक है। तो कौन है वो आपका? एलिजा यहाँ पे 2024, क्लाउड 3 ओपस है, या GPT-4 है, या GPT-4o है। कौन सा ऑप्शन इस जगह पे सही है? ऑप्शन जो सही है वो है GPT-4। आप यहाँ पे याद रखना, विच AI मॉडल, कौन सा AI मॉडल? GPT-4, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। इन 2024 पीयर रिव्यूड स्टडी फ्रॉम UC, ठीक है, San Diego, Jones and the version found that GPT-4 passed the turning test 54% of interaction। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे GPT के ही मॉडल से पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए, द Nagoya Protocol under the Convention on Biological Diversity governs which specific issue, ठीक है। क्या है? The Nagoya Protocol under the Convention on Biological Diversity governs which specific issue? Invasive स्पेसिफिक मैनेजमेंट, या यहाँ पे एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड बेनिफिट शेयरिंग, या मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, या यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन मॉनिटरिंग। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? नगोया प्रोटोकॉल से जो ऑप्शन सही है वो है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच कंट्री होल्ड्स द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2025, ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2025 में पूछा गया है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, या यहाँ पे इंडिया, ठीक है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही है? साउथ अफ्रीका यहाँ पे आंसर क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए, इंडियाज यूनिफाइड, ओके, पेमेंट्स इंटरफेरेंस UPI। अब यहाँ से देखिए UPI की भी आप फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वाज लिंक्ड विद विच कंट्रीज फास्ट पे पेमेंट सिस्टम लैंडमार्क 2000 बायलेटरल
कनेक्टिविटी एग्रीमेंट पूछा गया है। जैसे यूपीआई है, इंडिया में चल रहा है, उसकी कनेक्टिविटी का और जो उसकी जो यहाँ पे लिंक है वो आपके किस कंट्री के और किस कंट्री के किस यूपीआई सिस्टम से लिंक है, तो वो कौन सा है आपका, फ्रांस से लाइव पे या सिंगापुर के पे नाउ से या श्रीलंका के लंका पे, यहाँ पे यूएई से जापान, किससे रिलेटेड है वो आपका, वो है आपका कनेक्शन किससे, यूएई जापान से रिलेटेड है। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए The controversial Digital Service Act (DSA) of the EU, okay, imposes obligations primarily on which category of platforms? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ब्लोप्स वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विथ 45 मिलियन प्लस यूजर्स, या यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म हैंडलिंग यू कस्टमर्स डेटा, या ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट्स, या यहाँ पे ऑल कंपनी AI कंपनीज विथ ओवर, ठीक है, 1 मिलियन है 1 बिलियन रेवेन्यूज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका कितना, यहाँ पे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्लोब्स विथ 45 प्लस EU यूजर्स, ये ऑप्शन आपका सही है। किससे, द कंट्रोवर्शियल डिजिटल DSA ऑफ द EU इम्पोजेज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये कौन सा है आपका, यहाँ पे ब्लोब्स वाला ऑप्शन इस जगह पे सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है इस जगह पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। प्रोजेक्ट नियोम, ओके, इन सऊदी अरेबिया, ओके, प्रोजेक्ट नियोम इन सऊदी अरेबिया स्पेशली क्या, द लाइन, ठीक है, द लाइन हैज फेस्ड विच मेजर सेटबैक एज ऑफ 2025 प्रोजेक्ट नियोम। ठीक है, सऊदी अरेबिया स्पेशली द लाइन हैज फेस्ड विच मेजर सेटबैक एज 2025, क्या मेजर सेटबैक यहाँ पे, ठीक है, रिब्रांडिंग एज अ कन्वेंशनल सिटी, या मैसिव डाउनसाइजिंग फ्रॉम 170 किलोमीटर टू यहाँ पे 2.4 किलोमीटर बाई 2030, या कंप्लीट प्रोजेक्ट कैंसिलेशन या रीलोकेशन टू अ डिफरेंट सऊदी प्रोविंस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन जो आपका सही है वो है मैसिव डाउनसाइजिंग फ्रॉम 170 किलोमीटर टू 2.4 किलोमीटर बाई 2030। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन था वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स मैंने आपको 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफ भी लगे होंगे या आपको थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन ये लगे होंगे। ये स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके 1-2 साल पहले से रिलेटेड, लेकिन आगे तक जाने की संभावना या आगे तक उनका कनेक्शन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान दीजिए, साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उन पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐप पर आपको, हमारे ऐप पर आपको क्या मिलेंगी, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, थ्योरी क्लासेस, साथ साथ में आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमने आपको फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर हम आपको यहाँ पे मॉडल पेपर भी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, और साथ साथ में हम आपको यहाँ पे टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हम आपकी तैयारी को बहुत मजबूत कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सारी चीज़ों को करिए, और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या हमने आपको अपने नंबर्स भी दिए हैं, आप किसी पे भी आप कोई सी भी क्वेरी को आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।